नमस्कार, मैं गौरव यादव आज आपके साथ सिंधु नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली या जितनी भी नदियां हमारे भारत की उनके विषय में चर्चा करूंगा। और एक एक नदी को करके, नदी कोई भी हो, चाहे वो सिंधु हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, इनसे जुड़े हुए प्रश्न, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस, चाहे एनडीए, चाहे सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, इनके मेजर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए हुए हम सिंधु नदी को देखते हैं। देखिए, देखिए साथियों, यहाँ पर एक जगह है और इस जगह का नाम है बोखर चू। और ये बोखरचू जगह पर एक झील है जिसका नाम है मान सरोवर, जिसका नाम है मान सरोवर। ये एक झील है और ये झील किस रेंज पे है? तो वो है कैलाश पर्वत। और इसका देश अगर हम कहेंगे तो वो है तिब्बत। देखिए, बोखरचू एक जगह है जो तिब्बत के कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील पर है और इसे भगवान शिव का घर भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत को, मानसरोवर झील को हर साल हमारे यहाँ से तमाम पर्यटक जो वहां जाते हैं, जिसे कह सकते हैं तीर्थयात्री जाते हैं। और इसी बोखरचू और मानसरोवर झील के ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा यंग डुंग ग्लेशियर। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे सिंधु नदी की। देखिए, अगर हम सिंधु नदी के उद्गम की बात करेंगे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। और ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर किस झील का भाग है? तो वो झील है मानसरोवर। और ये झील कहां पर स्थित है? तो बोखरचू। बोखरचू कहां है? कैलाश पर्वत और देश तिब्बत, जिस पर भी चीन का कब्जा है। देखिए, यहां से जब ये सिंधु नदी निकलती है तो ये निकलते हुए हमारे लद्दाख की सीमा पर पहुंचती है। लद्दाख, जब लद्दाख की सीमा पर पहुंचती है तो वहां से कहां प्रवेश करती है? भारत में। तो जिस जगह से ये भारत में प्रवेश करती है उस जगह को कहते हैं दम चौक। उस जगह को क्या कहते हैं हम? दम चौक। यहां से प्रवेश होने के बाद ये यहां पर एक श्रेणी पड़ती है लद्दाख, और ये इस प्रकार नीचे, देखिए, ऊपर श्रेणी पड़ती है लद्दाख और नीचे पड़ती है जास्कर। ये लद्दाख और जास्कर के से बीच से बहती हुई आगे ये जाती है। आगे जब इस प्रकार पहुंचती है और इस प्रकार यहां पीओके में एंटर करती है। इस प्रकार ये पीओके में एंटर करती है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जहां ये लद्दाख श्रेणी को काटती है उस जगह को नाम, उस जगह का जो नाम है उसको कहते हैं दुंगती। उस जगह को नाम क्या कहते हैं? दुंगती। और यहां से ये किसको काट रही है? लद्दाख श्रेणी को। और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई ये जब पीओके में प्रवेश कर जाती है, इस प्रकार ये पीओके का जो हिस्सा है उसमें, और ये पहुंचती है और ये यहाँ पर गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गार्ज, जिसे हम खड्ड भी कह देते हैं। क्योंकि जब भी कोई नदी बह रही है या कहीं भी कोई मुलायम मिट्टी है तो उस मुलायम मिट्टी को काट के बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। जब पानी की धारा तेज होती है और बहुत गहरा जब गड्ढा हो जाता है तो उसे या तो हम खड्ड कहते हैं, या महाखड्ड, या गार्ज। और इसी का एक बड़ा रूप होता है जिसे हम कैनियन भी कह देते हैं। और जो कैसा होगा? वी आकार का होगा, हमेशा वी आकार का होगा। तो यहाँ गार्ज बनाते हुए फिर ये नदी आगे निकलती हुई भारत से बाहर जाती है। तो भारत से जहां ये निकास लेती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? चिल्लास। उस जगह को हम क्या कहते हैं? चिल्लास। और चिल्लास से ये जो है बाहर की तरफ हो जाती है। चिल्लास से ये कहां हो जाती है? बाहर की तरफ।
और जब चिल्लास से ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है, भारत से बाहर कहां, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहां आकर अरब सागर, अरब सागर में क्या करती है, अपना मुहाना बना लेती है। अरब सागर में अपना क्या करती है, मुहाना बना लेती है। और मुहाना का मतलब होता है वहां जाके नदी समाप्त हो जाती है, वहां जाके नदी क्या है, समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई क्या है। तो देखिए सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। अगर बात आती है भारत में इसकी लंबाई क्या है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। अगला आता है कि इसकी पीओके को छोड़कर, तो पीओके को छोड़कर इसकी लंबाई है 992 किलोमीटर, 992 किलोमीटर। अब कई वो लोग कहते हैं कि पीओके में इसकी लंबाई कितनी है, कि जो पीओके वाला हिस्सा है, तो पीओके में जो इसकी लंबाई है, पीओके में जो इसकी लंबाई है वो क्या होगी, हम इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगी 122 किलोमीटर। पीओके में इसकी लंबाई क्या होगी, 122 किलोमीटर। अब सिंधु नदी पे अगली चर्चा ये होती है कि जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो देखिए सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचा, और यहां से एक नदी निकलती है, और इस प्रकार जिसका नाम क्या है, चिनाव। क्या नाम है जिसका, चिनाव नदी, चिनाव नदी। और ये कहां मिलती है, ये पाकिस्तान के मीथान फोर्ट में किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से। तो ये सिंधु की सहायक नदी हो गई, क्या नाम है, चिनाव। इसके बाद इसी सिंधु और चिनाव के बीच में यहां से एक नदी निकलती है, और इस प्रकार जो पीओके में जाते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर बनाती है काफी लंबा, और फिर जाके किससे मिल जाती है, चिनाव से। किससे मिल जाती है, चिनाव से। ये ध्यान रखेंगे किससे मिलती है, चिनाव से। और कौन सी जगह मिलती है, तो वो जगह का नाम क्या है, झुंग। जगह का नाम क्या है, झुंग में जाके मिलती है। तो इस नदी का नाम क्या है, झेलम, और इसका क्या नाम बताया मैंने, चिनाव। अब एक अगली नदी है जिसका नाम क्या है, रोहतांग, और ये रोहतांग नदी निकलती है, और ये इस प्रकार से पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में आती है, और किससे मिल जाती है, चिनाव से। ये किससे मिल रही है, चिनाव से। और ये किस जगह मिलती है, तो उस जगह का नाम है सराय सिंधु। किस जगह मिल रही है, सराय सिंधु से। अब इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील के पास एक तालाब बनता है जिसका नाम क्या है, राकस ताल। उसी राकस ताल से निकलती है, और इस प्रकार सिपकीला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है उससे प्रवेश करती हुई आती है, और यह कहां, हिमाचल और पंजाब को क्रॉस करते हुए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, और किससे मिल जाती है, चिनाव नदी से ये भी मिल जाती है, और इसका नाम क्या है, सतलज। तो ये भी चिनाव की सहायक नदी है, और चिनाव सिंध की है। इसके बाद रावी नदी, ये बताई मैंने आपको, रावी और ब्यास के बीच से एक नदी बहती है जो यहां से निकलती है, कहां, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से, और इस प्रकार बहते हुए पंजाब के कपूरथला में जाके किससे मिल जाती है, तो वो सतलज से मिल जाती है। इस प्रकार कितने हुई, ये सभी क्या हो गई, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हो गई। कौन सी, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां। अब इसी प्रकार से इसकी कुछ ये नदियां देखिए कैसे, नदी जब इस प्रकार से आ रही है तो ये नदियां किस प्रकार की नदियां होंगी, लेफ्ट की नदियां या लेफ्ट साइड की नदियां हैं ये। अब हमें कैसी देखनी है, राइट तरफ की नदियां। तो राइट की नदियां कौन सी हैं, जैसे यहां पर एक नदी है, कौन सी, श्योक नदी। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे जाके एक इनकी सहायक नदी है पीओके में जिसका नाम क्या है, सिंधु की, गिलगित नदी। कौन सी नदी है, गिलगित नदी। आगे जाके इनकी एक सहायक नदी है, वो नदी है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से में आके मिलती है, वो है कौन सी नदी, काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से निकलती है और
सिंधु में मिलती है कहाँ, पाकिस्तान में। इसके बाद एक नदी है, वो है गोमल नदी। कौन सी नदी, गोमल नदी। तो ये क्या है, सिंध नदी की राइट ट्रिब्यूटरी है। और ये जो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, ये किसकी थी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला कि सिंधु नदी के पानी का समझौता हुआ था। तो वो क्या था, 1960 में हुआ था। सिंधु का जो विवाद था वो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ पानी को लेकर था। तो वो क्या था, 1960 में इसे विश्व बैंक ने विवाद को समाधान कर दिया था। तो क्या था कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। इसके बाद जो बची हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% पानी भारत और 20% पाक यूज करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हो उसके लिए इस नदी का इंपॉर्टेंस बहुत है। और जैसा कि मैंने बताया है, आप इस वीडियो को जरूर देखें और आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नमस्कार, अगले विषय में चर्चा करेंगे अगली नदी की।